तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कजारिया सेरेमिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी टाइल्स बनाने की कंपनी है और आज की डेट में कंपनी अपने सेक्टर में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है और साथ साथ कंपनी का ब्रांड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं। उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो दोस्तों, जैसे आपको बताया, कंपनी विट्रीफाइड और सेरामिक टाइल्स बनाने की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और कंपनी लगभग आज से 30 साल पहले स्टार्ट हुई थी और कंपनी ग्रो करते करते आज में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है अपने सेक्टर के अंदर। कंपनी का जो ब्रांड है कजारिया, अगर हम बात करें तो अपने सेक्टर में ब्रांड ही नहीं, आज की डेट में सुपर ब्रांड है, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन इसी की वजह से मिली है। कंपनी ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप करके ये ब्रांड जो है वो अपना बनाया है। इसके अलावा बात करें तो कजारिया ब्रांड के अंदर कंपनी अपनी टाइल्स को बनाती है। साथ साथ अभी पिछले कुछ सालों से कंपनी ने कैरोविट के नाम से अपने सैनिटरी वेयर के प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं और अब कंपनी सैनिटरी वेयर्स के प्रोडक्ट्स में भी आ गई है। साथ साथ कंपनी ने अभी रिसेंटली 2018 में प्लाईवुड का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है और अब कंपनी प्लाईवुड के बिजनेस में भी है। तो इस तरह से आज की कंपनी 3 तरह के प्रोडक्ट में काम कर रही है। सबसे पहला और सबसे पुराना जो कंपनी का वो तो वही है टाइल्स बनाना, विट्रीफाइड और सेरामिक टाइल्स। उसके अलावा सैनिटरी वेयर्स के प्रोडक्ट और साथ साथ अब रिसेंटली कंपनी ने प्लाईवुड के बिजनेस में भी काम करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा ये तो हो गया कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल। अगर हम बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की, तो आज की डेट में अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट कंपनी के पास में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी के पास में है। अगर हम बात करें टाइल्स बनाने की, तो टाइल्स बनाने के पास में 8 प्लांट्स हैं अक्रॉस द इंडिया, जिसमें कि यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टैब्लिश किए हुए हैं। उसके अलावा कुछ तो कंपनी खुद प्लांट्स हैं और कुछ कंपनी ने जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडी के थ्रू भी अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अगर हम बात करें कंपनी की टोटल टाइल्स बनाने की कैपेसिटी की, तो आज की कंपनी की 82 मिलियन स्क्वायर मीटर पर एनम की कैपेसिटी है टाइल्स बनाने की, और ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है किसी भी कंपनी की इंडिया के अंदर। इसके अलावा बात करें सैनिटरी वेयर्स की, सैनिटरी वेयर्स बनाने के लिए कंपनी ने 2 फैक्ट्री हैं, वो राजस्थान के अंदर हैं। उसके अलावा जो प्लाईवुड का बिजनेस है वो कंपनी का टोटली आउटसोर्स है, यानी कंपनी ने छोटे छोटे जो दूसरे मैन्युफैक्चर होते हैं उनसे टाइप किया है, वहाँ से कंपनी माल खरीदती है और अपना ब्रांड लगा के उसको आगे सेल करती है। इसके अलावा बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो जैसे हमने बात की कंपनी मेनली टाइल्स बनाने का काम करती है, तो कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो टाइल्स के सेगमेंट से आता है और कंपनी को सेरामिक और विट्रीफाइड टाइल से 93% का रेवेन्यू आता है। उसके अलावा कंपनी जो नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं उसमें सैनिटरी वेयर से कंपनी को 6% रेवेन्यू आता है और प्लाईवुड के बिजनेस से कंपनी को 1% रेवेन्यू आता है। उसके अलावा बात करें जोग्राफिकल रेवेन्यू की, तो सबसे बड़ी मार्केट जो इनके प्रोडक्ट्स की है वो है नॉर्थ इंडिया की मार्केट, और नॉर्थ इंडिया से कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है और नॉर्थ इंडिया से आज की डेट में कंपनी को 40% का रेवेन्यू आता है। उसके अलावा साउथ इंडिया से कंपनी को 30 से 35% के आसपास रेवेन्यू आता है, वेस्ट इंडिया से 25 से 30% रेवेन्यू आता है और ईस्ट इंडिया से कंपनी को लगभग 10% का रेवेन्यू आता है। तो मेनली तो नॉर्थ इंडिया हो गया, लेकिन बाकी रीजन से भी कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। इसके अलावा बात करें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो कंपनी का पूरे पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। जैसे हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, कंपनी को नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट, ईस्ट सब जगह से रेवेन्यू आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है कंपनी का सब जगह ही माल बिकता है। इसके अलावा बात करें तो आज की डेट में कंपनी के जो कस्टमर टच पॉइंट्स होते हैं वो 5000 के आसपास कंपनी के कस्टमर टच पॉइंट्स हैं। उसमें कंपनी के पास डीलर्स अवेलेबल हैं, फिर सब डीलर्स हैं और कुछ कंपनी ने एक्सक्लूसिव शोरूम्स भी बनाए हुए हैं जहां पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज भी देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो इस तरह से कंपनी का ओवरऑल बिजनेस देखते हैं तो हम बिल्कुल क्लियरली देख रहे हैं कि कंपनी अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। कंपनी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, लगभग 30 साल पुरानी कंपनी है और साथ साथ कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से पूरा प्रोफाइल चेक करके हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कंपनी बिजनेस वाइज एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो दोस्तों, अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे हम पिछले कंपनी के 5 साल का डेटा चेक करते हैं, तो सबसे पहला पैरामीटर जो हम को चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू। और यहाँ पे देखें तो 2018 में कंपनी के रेवेन्यू थे लगभग 2700 करोड़ पे, जो कि अब 2022 में बढ़ के 3700 करोड़ पे हो गया, यानी कि पिछले 5 साल में कंपनी के
जो रिवेन्यू है उसमें 1000 करोड़ रुपये काफ़ी अच्छी से इंक्रीमेंट आया है। इसके अलावा बात करें कंपनी के 5 साल के सेल्स के CAGR की, तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 8% के CAGR से अपने रिवेन्यू इंक्रीज़ किए हैं और ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। इसके अलावा बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर जिसको कंपनी को चेक करते हैं वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से कंपनी को 15%, 17%, 19% का काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिला है। उसके अलावा आपको बता दें कि ये जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, अपने सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कजारिया सेरामिक लिमिटेड के पास ही है। बाकी सबके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इससे नीचे हैं। इससे भी हमें यही पता लगता है कि कंपनी जो भी अपने ब्रांड इस्टेब्लिश किए हैं उनकी वजह से कंपनी अपनी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी रख पा रही है। साथ साथ कंपनी अपना जो रॉ मटेरियल है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज करती है, इसीलिए कंपनी के पास में इतने अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। इसके बाद बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है। 229 करोड़ रुपए का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो था 2018 के अंदर, और अब 2022 के अंदर देखें तो 383 करोड़ रुपए का काफ़ी अच्छा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और इसमें भी काफ़ी अच्छी जो है इंक्रीमेंट हुई है। इससे हमें यही पता लगता है कि कंपनी जो भी अपने रिवेन्यूज़ इंक्रीज़ कर पाई है उनको साथ साथ वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर पाई है। इसके अलावा हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ के CAGR की, तो पिछले 5 साल में जो कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं वो 8% के CAGR से काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हुए हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो सेम नेट प्रॉफिट इतना ही, कंपनी की अर्निंग पर शेयर भी हर साल हमें यहाँ पे इंक्रीज़ होती दिखाई दे रही है। 2018 के अंदर 14.78 कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी और अब 2022 में 23.68 हो गई है। ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है। इसके अलावा बात करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो 2018-19 तक तो कंपनी 20% के आसपास का डिविडेंड पे कर रही थी, लेकिन फिर भी कंपनी ने पिछले 5 साल से हर साल डिविडेंड पेमेंट किया है। लेकिन 2021 और 22 में देखें तो यहाँ पे 46% का 2022 में और 52% का 2021 के अंदर काफ़ी अच्छा कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया है। इसके अलावा बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस के CAGR की, तो पिछले 5 साल में कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 10% के CAGR से इंक्रीज़ हुआ है और पिछले 3 साल में तो बहुत ही ज़्यादा 30% के CAGR से इंक्रीज़ हुआ है। तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन है उन लोगों के लिए जो या तो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इन्होंने पहले किया था, उनके भी जो स्टॉक प्राइस हैं वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा इस कंपनी से इन्वेस्टमेंट करके हो चुका है। इसके बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ये बताता है कि जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी के साथ एज एन इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी उनके पैसे में कितना रिटर्न जनरेट कर पाती है। और यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न इक्विटी आ रहा है 19% का, और ये काफ़ी अच्छा नंबर है क्योंकि 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। तो यहाँ पे 19% आ रहा है, तो ये अच्छा नंबर है। इसके अलावा ये तो होगी लास्ट ईयर के बाद, पिछले 5 साल की कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसका एवरेज देखें तो यहाँ पे वो आ रहा है 17% का, तो ये भी हमारे 15% के मार्क्स से ज़्यादा ही है, तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की, तो डेट बाय इक्विटी रेशो की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो होता है क्योंकि हमें ये बताता है कंपनी ने लोन लेके कितना बिजनेस कर रही है और अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा लोन लेती है तो उसके अंदर रिस्क इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एक तो कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है और साथ साथ कंपनी को रीपेमेंट की टेंशन भी रहती है कि वापस से कंपनी को अपने बिजनेस से पैसा निकाल के जिनसे भी लोन लिया उनको वापस करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखें तो इस कंपनी में डेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि डेट बाय इक्विटी रेशो कंपनी का आ रहा है 0.08, यानी कि सिर्फ 8% का डेट लिया है 100 रुपये के इक्विटी के अगेंस्ट, तो कोई खास डेट है ही नहीं। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं आज के में लगभग डेट फ्री ये कंपनी है। तो इस तरह से सारे अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल चेक करें तो हमने देख लिया कंपनी के रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो रहे हैं, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पूरे सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा है और साथ साथ कंपनी में कोई खास डेट नहीं है और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के बिल्कुल हम क्लियरली कह सकते हैं कि आज के डेट में कंपनी में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं, कंपनी का कितना फ्री कैश फ्लो हर साल जनरेट हो पा रहा है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अगर आप भी जानना चाहते हैं किस तरह से हम कंपनी की वैल्यूएशन कर सकते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के थ्रू, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी में पिछले 3 साल का फ्री कैश फ्लो। तो 2020 में कंपनी में उसमें 100 करोड़ रुपये का फ्री कैश फ्लो था,
2021 में 396 करोड़ रुपए और 2022 में 157 करोड़ रुपए। अब क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रहा है तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं। तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का एवरेज हो गया 220 करोड़ रुपए, यानी कि कंपनी हर साल 220 करोड़ रुपए का जो है फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। अब इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बन गई वो आ गई 11,000 करोड़ रुपए, यानी कि ऐसी कंपनी जो 220 करोड़ रुपए हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उस पूरी कंपनी की वैल्यू हो गई 11,000 करोड़ रुपए। अब इसको हम पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं तो आती है 690 रुपये, यानी कि अगर हम 690 रुपये पर शेयर के हिसाब से कजारिया सिरेमिक लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कंपनी को फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना कैश जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इतनी वैल्यूज़ की बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा अपनी वीडियो में बात करते हैं कि किसी भी कंपनी को अगर हम फेयर प्राइस पे या प्रीमियम देके खरीदेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज़ होता है, क्योंकि आने वाले टाइम में किसी को नहीं पता कल को क्या कंपनी से कंपटीशन आ सकता है, कोई इंटरनल कंपनी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें हमेशा अपना जो रिस्क है उसको पहले से ही मैनेज करके चलना चाहिए, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारे जो भी आने वाले रिस्क हैं उनको अच्छे से मैनेज कर सकें। तो अभी हमने कंपनी का फेयर प्राइस निकाला 690 रुपये पर शेयर, उसका 50% यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा 345 रुपये पर शेयर। तो अगर आज की डेट में हम 345 रुपये पर शेयर के हिसाब से कजारिया सिरेमिक लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को काफ़ी सस्ते दाम पर खरीदेंगे, साथ साथ हम अपने आने वाले जो भी रिस्क हैं उनको भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये तो होगी हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है आज की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आज की डेट में एक्चुअली कंपनी का क्या प्राइस चल रहा है, क्या मार्केट शेयर प्राइस है। तो आप बता दें आज की कंपनी का जो शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 1132 रुपये पर शेयर, और इस शेयर प्राइस को और इस वैल्यूएशन को चेक करके बिल्कुल क्लियरली हम कह सकते हैं कि आज की डेट में हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है, क्योंकि हमने कंपनी की जो पर शेयरिंग निकाली वैल्यू फेयर वैल्यू आई 690 रुपये और प्राइस आ रहा है 1132 रुपये। यहाँ पे देखें तो लगभग 60% का प्रीमियम चल रहा है कंपनी की फेयर प्राइस के ऊपर। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। मेनली इसका रीज़न ये भी है कि पिछले 2 साल से कंस्ट्रक्शन वगैरह का कोविड में सब चीज़ें बंद रहीं और अब वो सारी चीज़ स्टार्ट हो गई हैं, तो सबको पता है कि आने वाला जो टाइम है उसमें अच्छा बिजनेस ये सारी कंपनी करेंगी, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी बिल्डर्स हैं सब ने अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है और जो नॉर्मल रिटेल कस्टमर्स हैं वो भी इनका माल खरीदते हैं। तो आने वाला जो फ्यूचर है कंपनी का वो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए लोग कंपनी को प्रीमियम दे रहे हैं और काफ़ी हाई प्राइस पे आज में इसके शेयर्स जो हैं अवेलेबल हो रहे हैं। लेकिन फिर भी बात है कि अगर हम इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करना है, कंपनी का रिस्क प्रोफाइल चेक करना है, प्लस हमें अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है, कि क्या हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से खरीदना चाहते हैं या हम फेयर प्राइस खरीदना चाहते हैं, या हमें ये जो प्रीमियम प्राइस चल रहा है ये हमें ठीक लग रहा है। तो ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको कंपनी के साथ में जाना है, नहीं जाना है, या किस प्राइस में इन्वेस्ट करना है। लेकिन कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन उसी सब चीज़ों की वजह से देखें तो जब सारी चीज़ें पॉजिटिव होते हैं तो कहना कि कंपनी का प्राइस भी उसी हिसाब से आता है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी का प्राइस हमें आज के में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो हम वेट कर सकते हैं कंपनी का प्राइस करेक्शन होने की, तब हम इसको खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपको जो प्राइस ठीक लग रहा है आप उस हिसाब से कंपनी को चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।